वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बैंक अड्डा पर। आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस न्यू गाइडलाइन। आईआरडीए ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तथा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कंप्लीट एक नई गाइडलाइन, एक नए रूल जारी किए गए हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि ये नई गाइडलाइन क्या है, किस प्रकार से नए कस्टमर और पुराने कस्टमर को इस गाइडलाइन का बेनिफिट होगा, क्या बड़ा बदलाव किया गया है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, क्या क्या चेंजमेंट होने वाला है आने वाले समय में। आपने यदि इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान या अपनी कार, बाइक, एक्टिवा या अपनी किसी भी कॉमर्शियल गाड़ी का अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हाल ही में आईआरडीए ने जर्नल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तथा हेल्थ इंश्योरेंस तीनों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इंश्योरेंस से पहले आपको ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंश्योरेंस न्यू गाइडलाइन क्या है, किस प्रकार से ये परिवर्तन किए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन अब ले सकेंगे। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, यानी कि कोई भी यदि आपने एलआईसी ले रखी है या आपने कोई भी बीमा करवा रखा है तो आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। उसके साथ ही जो लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कराना चाहते हैं उन्हें आईआरडीए ने बड़ी राहत दी है। यदि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक नई गाइडलाइन है। आप इंश्योरेंस पीरियड के दौरान कभी भी कंपनी को सूचित करके पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं और बची हुई अवधि के लिए आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर देते हैं तो आपको कंपनी को कैंसिल का कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप कंपनी को बिना कोई कारण बताए हुए भी आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को, अपनी प्लान को बंद करवा सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि कंपनी को एक रिटर्न में आपको एक वेरिफिकेशन देना होता था, एक डिक्लेरेशन देना होता था कि किस रीजन से आप, किस पर्पज से आप इस प्लान को बंद करवाना चाहते हैं। अब ये चेंज हो गया है। अब आपको कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी घोषणा पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी रीजन बताए भी आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। आप एनी टाइम बिना कारण बताए पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आप अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे अपनी पॉलिसी कैंसिल के लिए तो आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा पाएंगे। इसमें आपको मिलेगा क्या कि जो एवरेज प्रीमियम है ये आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। यदि आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाते हैं तो आपका जो एवरेज प्रीमियम जो है ये रिटर्न के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। आप किसी भी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हैं, आप बिल्कुल किसी कारण बताए हुए आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 2024 में पॉलिसी ली तो आप उसको 2025 में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उसके कैंसिलेशन की। 1 साल का इसमें ड्यूरेशन चाहिए जिसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया हो। हालांकि कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी कैंसिल कर सकती है, जिसके लिए कम से कम 7 दिन का नोटिस देना होता है। सभी लाइफ पॉलिसी में लोन की सुविधा देने को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पॉलिसी होल्डर सस्ती दरों पर लोन लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा के फ्री लुक पीरियड को भी 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली, यदि आपने 15 दिन के दौरान में रिक्वेस्ट डाल दी तो आप उसको फ्री लुक करवा सकते हैं, अर्थात बिना किसी कारण बताए पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। यानी कि पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपको उसके कोई बेनिफिट पसंद नहीं आते हैं तो आप पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और अपना पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। आपका जो भी प्रीमियम था इनमें से, इसमें से पैसा कटेगा नहीं
पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। उसके साथ ही उच्च शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मकान खरीदने आदि के लिए पेंशन प्रोडक्ट में भी आप आंशिक यानी कि पार्शली विड्रॉल की सुविधा भी आपको मिलेगी। आप जितना आपको नीड हो उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैशलेस हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी अपने सर्विस वाले सभी अस्पतालों में फिजिकल हेल्प डेस्क बनाएगी, जहां पॉलिसी होल्डर को तत्काल हेल्प की सुविधा होगी। सभी कंपनियों को 100% क्लेम कैशलेस देना होगा। क्लेम प्रोसेस 3 घंटे के भीतर खत्म करनी होगी। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है और अस्पताल एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो इसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को ही करना होगा, आपको नहीं करना होगा। बहुत ही अच्छा नया फीचर ऐड किया है IRDA ने इंश्योरेंस पॉलिसियों को लेकर कि यदि आपका समय लग रहा है, पहले बात तो हर एक हॉस्पिटल में आपका इलाज कैशलेस होगा, लेकिन यदि डॉक्यूमेंटेशन में यदि हॉस्पिटल में समय लग रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो समय लग रहा है इसका पैसा आपको आपके हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने के लिए सामान्य लोगों को परेशानी आती है क्योंकि जटिल शब्दों में शर्तें लिखी होती हैं। इंश्योरेंस की जो टर्म्स और कंडीशन होती है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी का बॉन्ड देखेंगे तो उसमें जो लैंग्वेज लिखी रहती है वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज होती है। हर किसी के वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए IRDA ने क्या किया है कि इस लैंग्वेज को बिल्कुल आसान शब्दों में बनाया जाए, जिससे कि हर एक व्यक्ति हर को इसका समझ में आ सके। अब सभी कंपनीज को ग्राहकों को ग्राहक सूचना पत्र देना होगा ताकि ग्राहक पॉलिसी के बारे में आसानी से समझ सकें और जब वो पॉलिसी लेते हैं तो उस समय अपने पॉलिसी के जितने भी जो बेनिफिट हैं उनके बारे में उनको पता रहे कि इस पॉलिसी में इनको क्या क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्या चीज़ें इसमें कंपनी ने उनको प्रोवाइड की है। जनरल इंश्योरेंस के नियम भी बदल दिए गए हैं। हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में भी नया अपडेट आया है। कागज नहीं होने पर भी आप जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी का क्लेम आप रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। बिना इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के भी आपका क्लेम 100% सेटल होगा। आगे देखिए इस वीडियो में कि क्या प्रोसेस रहेगा। IRDA ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है। क्लेम सेटलमेंट के लिए निश्चित अवधि तय की गई है। आप मोटर बीमा क्लेम करने के 24 घंटे के अंदर एक दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को सर्वेवर की नियुक्ति करनी होगी। सर्वेवर वो होते हैं जब आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप लॉन्ग ड्राइव पे गए और गाड़ी आप चलाते चलाते आपका एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट की लोकेशन का इंस्पेक्शन करने के लिए सर्वेवर जाएगा और वो 24 घंटे के दौरान जाएगा। जैसे आज कोई एक्सीडेंट हुई आपकी गाड़ी तो कल तक उस लोकेशन पे जहां पे पर्टिकुलर वो एक्सीडेंट हुआ था उस पे इंस्पेक्शन करने वाला जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा। उसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसके बाद 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट का फैसला करना होगा कि क्लेम कितना दिया जाए। यानी कि 21 दिन के मोटर बीमा क्लेम का सेटल होना बहुत ही जरूरी है। 21 दिन में आपकी गाड़ी का पूरा क्लेम कंपनी को सेटलमेंट करके देना ही होगा। ये गाइडलाइन अभी IRDA ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि 21 दिन के दौरान 21 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम को सेटल करने में। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस प्रकार से अभी हाल ही में इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और नई गाइडलाइन जारी की गई है IRDA के द्वारा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े हुआ, बीमा LIC से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे दिए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा जुड़ सकते हैं।
बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप नियमित हमारे साथ बने रहें। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, आपकी बाइक, कार, एक्टिवा का आपको इंश्योरेंस करवाना हो, या आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, एलआईसी करवानी हो, आपकी कार या आपका कोई कॉमर्शियल व्हीकल हो उसका आपको इंश्योरेंस करवाना हो, या अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको घर बैठे निःशुल्क क्रेडिट कार्ड और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है। जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर, ऊपर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल हमारा आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप नियमित मेरे साथ सोशल मीडिया पर भी बने रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिएगा या फिर इस स्क्रीन पे जो आपको आईडी दिख रही है मनोज सर 77, फेसबुक मनोज सर 77 फेसबुक पे सर्च कीजिएगा। ट्विटर पर आप सर्च कीजिएगा मनोज सर 77, और टेलीग्राम पर भी आप सर्च कीजिएगा मनोज सर 077। यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।